यीशु नाम महान है, यीशु नाम पवित्र है, यीशु नाम सच्चा नाम और मीठा नाम है। हालेलुया। एक बहुत सुंदर गीत है। यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम से तुम करना दुआ। हालेलुया। प्रियो, आज आपको और मुझे इस पृथ्वी पर अगर किसी भी बात की ज़रूरत है तो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र मुझसे और आपसे वायदा करता है, जो कुछ भी तुम यीशु के नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए पूरा करेगा। हालेलुया, आमीन। आज जब हम परमेश्वर पिता के सामने यीशु के नाम से जो कुछ भी मांगते हैं, जो वचन के आधार पर और वचन के अनुसार मेल खाता है, वचन कहता है वो हर एक आशीष परमेश्वर मुझे और आपको हाँ और आमीन में ही देता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने फिर एक बार यहाँ समय, यहाँ मौका हमारे जीवन में दिया कि हम उसकी स्तुति और प्रशंसा कर सके, हम उसके नाम की आराधना कर सके। आज फिर एक बार इस रात्रि के समय में मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार आज मेरे और आपके जीवन में महान कार्य को किया है और हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है। हालेलुया। इस भोर के समय में परमेश्वर हमारे मध्य में फिर एक बार अपने वायदे के अनुसार उपस्थित है। मुझे नहीं पता आप लोग ये किस समय सुन रहे हैं, किस दिन में सुन रहे हैं, लेकिन इस समय मैं अपने ऑफिस में हूँ और अपने ऑफिस से इस वचन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस समय मेरी घड़ी में 12:28 हुए हैं, AM 12:28 AM। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस शांत समय में परमेश्वर ने मुझे वाणी दी, वो वचन दिए जो मैं आप तक पहुँचा सकूँ, और इसलिए परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, इसलिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। मैं परमेश्वर के साथ साथ उन सबों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने वचन को पिछले दिनों में वचनों को सुना, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप सबों ने आशीष को पाया होगा। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में सीखा कि किस प्रकार से हमें हमारे डर और भय के ऊपर विश्वास के द्वारा विजय को पाना है। हालेलुया। और बहुत सारी टेस्टिमनीज है, बहुत सारे लोगों के जीवन में यहोवा ने काम किया है और परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। परमेश्वर का काम करने का तरीका नहीं बदलता, उसके वायदे नहीं बदलते हैं, उसकी वाचाएं नहीं बदलती है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उस वाचा की पुस्तक के साथ मुझे और आपको बांध कर रखा है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आज से हम एक नए विषय को शुरू करने जा रहे हैं और मेरा विश्वास है जैसे अब तक के जो भी सरमन्स हम लोगों ने सुने हैं, एक दूसरे के साथ बांटे हैं, उन सबों के द्वारा परमेश्वर ने आपको बड़ी बहुत ऐसे आशीष दी होगी। और आज भी परमेश्वर एक अद्भुत विषय को लेकर हमारे जीवन में आया है और मेरा विश्वास है कि अगर गंभीरता से आप इन वचनों को सुनेंगे तो ज़रूर परमेश्वर की वाणी सीधे आपके हृदय और आत्मा को भेद देगी। हालेलुया। सो आइए प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हम रोज़ पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और रोज़ हम प्रभु की वाणी से कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं। आज भी परमेश्वर ने कुछ वचन में इस रात्रि के समय में अध्ययन और मनन कर रहा था और परमेश्वर ने कुछ बातें मेरे हृदय में डाली है और मैं चाहता हूं कि इससे पहले आज हम अपना आज का नया विषय शुरू करें, क्यों ना हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास सामने रखे हुए हैं और आज हम भजन संहिता उसके 128 के पहले 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 128 and first 4 verses we are going to read। भजन संहिता 128 और उसके 1, 2, 3 और 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। और वचन कहता है प्रियो, पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे। Psalms 128 verses 1 to 4। Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने में हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हिंदी में फिर से एक बार हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 128 उसके 1, 2, 3 और 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। और वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो,
परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है। आमीन। मुझे नहीं पता संसार में कितने लोग यहोवा का भय मानते हैं, क्योंकि हमने पिछले अध्ययन में सीखा था कि परिस्थिति या मनुष्य का भय मानने से अच्छा है परमेश्वर चाहता है हम उसके भय में बने रहे। हालेलुया। और यहाँ पर वचन कहता है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है स्वर्ग उसे धन्य व्यक्ति, धन्य धर्मी कहलाता है। हालेलुया। प्रियो, इस बात को हमेशा याद रखिए, सिर्फ परमेश्वर का भय मानना काफ़ी नहीं है, परंतु उस भय को स्वीकार करके उसके कहे हुए मार्गों पर चलना बहुत ज़रूरी है, तब स्वर्ग मुझे और आपको धन्य कहता है। आमीन। आगे वचन में लिखा हुआ है तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आमीन। जो यहोवा के भय में रहेगा वो अपनी कमाई की खाएगा और उसका कभी भी बुरा नहीं होगा, उसका भला ही होगा, ऐसा वचन में लिखा है। Amen. So God is not a God of options, you know. परमेश्वर ऑप्शंस देने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने पवित्र शास्त्र हमें दे दिया है, अब हमको जो कुछ भी करना है उस पवित्र शास्त्र के आधार पर करना है। आमीन। तीसरा वचन कहता है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलदार सी होगी, तेरे मेज के चारों और तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। गॉड इज स्पीकिंग हियर थ्रू दिस वर्स अबाउट द लाइफ ऑफ अबंडेंस। आमीन। परमेश्वर यहाँ पर बहुतायत के जीवन के बारे में हमको बता रहा है, अर्थात जो परमेश्वर का भय मानेगा, उसके मार्ग पर चलेगा, वो ना केवल अपने कमाई की, अपने हाथ के कमाई की निश्चय से आशीष के रूप में खाने पाएगा, परंतु वो बहुतायत के जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। आपके घर देयर विल बी नो लैक, बट योर लाइफ विल बी अ लाइफ ऑफ अबंडेंस इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, बल्कि आप परमेश्वर के राज्य में बहुतायत का जीवन जिएंगे। हालेलुया। और चौथा वचन कहता है सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। सुनने के बारे में लिखा है रोमन्स 10:17 वी ऑल नो फेथ कमेथ बाय हियरिंग और हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है, और वही यहाँ लिखा है सुन। विश्वास कैसे आएगा? सुनने से। सुन, हे भाई हे बहन सुन, जो स्त्री या जो पुरुष या जो मनुष्य यहोवा का भय मानता है वो आशीषों का भागीदार होता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आइए इस समय हम इससे पहले कि प्रभु से एक नए विषय को प्राप्त करें, अद्भुत आशीषों को प्राप्त करें, क्यों ना इस समय हम अपनी आंखों को बंद करके अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है प्रभु, हमारी सुनता है और ना केवल सुनता है परंतु हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर भी देता है। राजा प्रभु जी, सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु, आज जिस नए विषय को लेकर तू हमारे मध्य में आया है प्रभु, हमें आशीष दे प्रभु। तेरे वचनों को सुनने के द्वारा परमेश्वर पिता हमारे मन और हृदय मजबूत हो सके प्रभु, और तेरे वचन हमारे जीवन के लिए लाभ का कारण बन सके। ऐसी प्रार्थना नम्रता के साथ हम यीशु के नाम से करते हैं। अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में पूर्ण रीति से डुबोते हैं। राजा, शैतान की हर एक युक्ति योजना जो हमें भय और डर के ऊपर तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हैं, उन सारी योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे पूर्ण रीति से समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। सभी को जय मसीह की। आज हम एक अलग विषय की ओर जाएंगे। मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितनों को ये समझ में आएगा। मुझे भी समझने के लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा था विषय, पर जब मैं प्रार्थना आराधना करने लगा, प्रभु के साथ समय बिताने लगा, तब मेरे लिए इसे समझना आसान और सरल होता गया। आमीन। आज फिर एक बार एक अद्भुत विषय को लेकर प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है, और आज हम स्वर्ग से फिर एक बार कुछ भेद की बातों को प्रकट करने वाले हैं। हालेलुया। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, अपने पेटी को बांध लीजिए, तैयार हो जाइए, ताकि हम प्रभु के उस जहाज में बैठकर स्वर्ग की ओर बढ़ सके। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मुझे नहीं पता कि आप में से
कितने लोग लगातार परमेश्वर की वाणी सुनते हैं, या आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लगातार प्रभु के वचनों का अध्ययन मनन करते हैं? कई बार लोग व्यस्त होते हैं तो उनसे नहीं हो पाता है, मुझे आपके बारे में नहीं पता है, बट वन थिंग फॉर श्योर आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हिज वॉइस ब्रिंग्स जॉय इन टू योर लाइफ्स। आमीन। इस बात को, एक बात मैं खातरी से जानता हूं कि परमेश्वर की आवाज अर्थात परमेश्वर का वचन, उसकी वाणी आपके और मेरे जीवन में आनंद को लेकर आती है। हालेलुया, ईमान। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। कोई दिखावटी आनंद मनाने की आपको जरूरत नहीं है। परिस्थिति जैसे आती है, लर्न टू टेक द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। हालेलुया। अपने जीवनों में जो आपके सामने जो भी परिस्थितियां आती है, उसको एक परीक्षा के रूप में ग्रहण करना सीखिए। हालेलुया। और मायूसी से उस परीक्षा का सामना करने से अच्छा है हम आनंद से उस परीक्षा का सामना करें। हालेलुया। एक बात तो बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताता हूं, जब आप प्रभु के साथ में रहोगे तो परमेश्वर का आनंद आपकी सामर्थ्य बन जाता है। हालेलुया। प्रियो, जब हम जीवन के विकट परिस्थितियों में होते हैं, जब हम ऐसे परिस्थितियों में, हालातों में चले जाते हैं जहां हमको ऐसा लगता है अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला और मुझे नहीं लगता परमेश्वर यीशु भी मेरी मदद करेंगे, तब प्रभु का वचन ही होता है जो हमें कंफर्ट करता है। हालेलुया। जब हम विकट परिस्थितियों में होते हैं तो रोते आंसू बहाने से, दूसरे मनुष्यों की ओर दौड़ने भागने से आपकी समस्या हल नहीं होगी। आप घुटनों पर परमेश्वर के सामने आइए, क्योंकि जब आप वचन का अध्ययन करने लगेंगे उस परिस्थिति में, तो परमेश्वर का वचन आपको उसके स्वर्ग के सुकून या शांति से भर देगा। वो आपको एकदम कंफर्ट कर देगा, वो आपको आराम देगा। हालेलुया, आमीन। ही सेज दैट डोंट वरी, द थिंग्स विल बी ऑलवेज लाइक दिस। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने बैठेंगे, कई बार जब मैं हताश या निराश होने के कगार पर पाँव रखता हूँ, जैसे मैं उस पर चलने को पहला कदम ही रखता हूँ, तब परमेश्वर की वाणी को मैं अपना लेता हूँ। हालेलुया। कई बार हम मनुष्य हैं, हम सबों के जीवन में विपत्तियाँ आती है, कठिनाइयाँ आती हैं, बोझ आता है, दबाव आता है, चिंता या डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आती है। लेकिन तब उस परिस्थिति में जब आप परमेश्वर के साथ उसके वाणी को पढ़ना आरंभ करते हैं या उसके साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं बड़ी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ, मैंने कई बार प्रभु को ये कहते हुए सुना है कि अमित, तू चिंता मत कर, क्योंकि परिस्थितियां ऐसे आते ही रहेगी और ऐसे ही जीवन में बनी रहेगी। हालेलुया। प्रियो, ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग्स विल नॉट चेंज बिकॉज यू वांट इट टू चेंज। आमीन। आपके जीवन की परिस्थितियां इसलिए नहीं बदलेगी क्योंकि आप उसे बदलना चाहते हैं। आमीन। आपके जीवन की परिस्थितियां तब बदलेगी जब आप परमेश्वर के साथ आनंद मनाएंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाह रहा है। बी जॉयफुल ऑलवेज, दुख मनाकर और वो सब मत कीजिए, शैतान को मौका मत दीजिए, नहीं तो और हावी हो जाएगा वो आपके ऊपर। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में आने वाला कल क्यों रखा है? अगर ये लाइव सरमन होता तो मैं जरूर आप में से कुछ लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पूछता कि क्यों परमेश्वर ने हमारे जीवन में कल का आने वाला दिन रखा हुआ है। आमीन। हम सबों के जीवन में कल आता है, भले ही जब हम उठते हैं बिछोने से तो आज हो जाता है, बट आज इस समय में कह सकता हूं कि हाँ, आज संडे है, कल मंडे आने वाला है। आमीन। इनफैक्ट आज मंडे आ चुका है और कल ट्यूसडे आने वाला है, क्योंकि 12 बज गए हैं। सो आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, ऐसा हम लोग कहते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं क्या कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में आने वाला कल क्यों रखा है? आई विल टेल यू, राइट इट डाउन इफ यू आर द राइटर ऑफ द वर्ड, और इफ यू आर द अगर आप नोट्स लिखते हैं तो आप जरूर लिख लीजिए। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में आने वाला कल रखा है। मैं वचनों को पढ़ता हूं तो बहुत सारी बातें प्रभु बताता है। बिकॉज टुमारो इज द गिफ्ट गॉड गेव अस टू करेक्ट यस्टरडे। हालेलुया। ये मेरा अनुभव कहता है, ये मेरा अध्ययन कहता है, ये मुझे प्रभु ने बताया, आपको कुछ अलग बता सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके जीवन में कल का दिन इसलिए रखा है क्योंकि हम हमारा बीता हुआ कल सुधार सके। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। आमीन। बिलवड पीपल ऑफ गॉड, इट इज नेवर
टू लेट इन राइचस लाइफ। आमीन। धर्मी के जीवन में कभी भी अरे देर हो गई ऐसा शब्द नहीं है। परमेश्वर रोज आपके जीवन में एक नई आशा और नया विश्वास को फूंकता है प्रियो। आमीन। आपके जीवन में कल इसलिए दिया है ताकि आप अपने बीते हुए कल की गलतियों को सुधार कर आने वाला कल और बेहतर कर सके। हालेलुया। हम सबों से गलतियां होती है, हम सबों से पाप हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर आने वाला कल इसलिए देता है क्योंकि हम अपनी की गई गलतियों से पश्चाताप करके अपने आने वाले कल को सुधार सके। हालेलुया। आमीन। हो सकता है आपका बीता हुआ जो कल था, आपका इतिहास जो था, आपका भूतकाल जो था, वो इतना अच्छा न गुजरा हो, आपको बहुत यातना या तकलीफ सहन करनी पड़ी हो, और इसीलिए परमेश्वर हमें ये आने वाला कल एक आशीष के रूप में देता है, एज अ प्रूफ दैट ही लव्स यू। हालेलुया। एक प्रूफ के रूप में, एक प्रमाण के रूप में हमको परमेश्वर आने वाला कल देता है। वो इस बात का चिन्ह होता है क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसीलिए वो हमको दिन प्रतिदिन मौका देता है प्रियो। आमीन। मेरी आपसे विनती है, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट, बड़े नम्रता के साथ मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वचन को बहुत ही गंभीरता से सुनना, ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद दोनों को इस संदेश के द्वारा प्राप्त कर सके। हालेलुया। और जब मैं इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था कि प्रभु ये जो बातें तूने मुझे लिखने के लिए कही है, इसको मैं क्या नाम दूँ, इसका क्या शीर्षक मैं रखूँ, या इस सरमन का, इस टॉपिक का जो हेडलाइन है वो मैं क्या रखूँ। और इस शीर्षक को प्रभु की आत्मा की अगुवाई के द्वारा मैंने जो टाइटल दिया हुआ है इस सरमन का, दैट इज व्हाट टू डू व्हेन योर वर्स्ट टाइम इज गोइंग ऑन। हालेलुया। तब क्या करें जब आपके जीवन का सबसे खराब समय चल रहा हो। आपको सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा सरमन का शीर्षक जो है, टाइटल जो है, बट दैट इज हाउ गॉड टोल्ड मी टू राइट इट डाउन, सो आई रोट इट। आमीन। पर परमेश्वर ने मुझे यही लिखने के लिए कहा और मैंने लिख दिया। आमीन। आपको लग रहा होगा ऐसा तो कभी हमने टॉपिक सुना नहीं है, पर मुझे प्रभु ने यही बताया है, व्हाट टू डू व्हेन योर वर्स्ट टाइम इज गोइंग ऑन। तब क्या करें जब आपके जीवन का सबसे खराब समय चल रहा हो। हालेलुया। और जब मैं इस टाइटल को लिख रहा था ना, तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन स्मरण दिलाया, द वर्ड ऑफ गॉड सेज द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। हालेलुया। आमीन। तो हमारा जो सरमन का टाइटल है वो है व्हाट टू डू व्हेन योर वर्स्ट टाइम इज गोइंग ऑन। तब क्या करें जब हमारे जीवन का सबसे खराब समय चल रहा हो। और जब मैं इसको लिख ही रहा था तो मुझे प्रभु ने स्मरण कराया कि मेरा वचन कहता है कि परमेश्वर का, प्रभु का आनंद ही हमारी सामर्थ्य और हमारी ताकत है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हमेशा स्मरण रखें, इट इज वेरी डेंजरस टू लूज द जॉय एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द लॉर्ड इन योर लाइफ। आमीन। ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है जब आप आपके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद और परमेश्वर की सामर्थ को कहीं खो देते हैं। हालेलुया। इट इज टू डेंजरस फॉर राइचियस लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर दिस, बिकॉज चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है, और वो बड़ी चालाकी से हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हमारे जीवन का बल और सामर्थ और हमारे जीवन का शांति और आनंद को लेकर चुरा कर चला जाता है। और वो कोई गलत नहीं करता क्योंकि ये उसका स्वभाव है। आमीन। हिज कैरेक्टर इज लाइक दैट। वो ऐसा बोलते हैं ना, वो झूठ का बाप है ना, वो चोर है, वो चोरी करने के लिए और घात करना ही उसका स्वभाव है। वो आता है और आपके जीवन का आनंद और सामर्थ्य को चुरा कर लेकर जाता है। हालेलुया। यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ एवरी डे, अपने आप को रोज स्मरण दिलाए। जैसे ही आप डिप्रेशन, निराशा, उदास, ओह आई नीड टू बी अलर्ट, प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। हालेलुया। यू विल रिबिल्ड, और वो आप रिन्यू कर लेंगे उस आनंद को वापस। हालेलुया। बिकॉज ये डेंजरस हो जाएगा अगर आपके जीवन से प्रभु के स्वर्ग का आनंद और आपकी सामर्थ अगर शैतान चुरा कर लेकर जाएगा, तो युद्ध भूमि में टिके रहना बहुत कठिन हो जाएगा। हालेलुया। अपने आनंद या सामर्थ को अपने खराब या वर्ष समय में खो देना सबसे बड़ी रिस्क होती है धर्मी के जीवन की।
जब आप निराशा में हैं, उदासी में हैं, जब आपको लग रहा है अभी दिस इज फिनिश्ड, गिव अप करना है मुझे, अभी आगे कुछ नहीं है, उस समय प्रभु का आनंद और सामर्थ आपके जीवन में रहेगी, आप सब कुछ रिगेन कर लेंगे, मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। बट डोंट गिव अप इन योर लाइफ। आपके वो सिचुएशन में बद से बदतर परिस्थिति में भी आप आ जाएंगे तो हार नहीं मानना। हालेलुया। Beloved, the love of God is very powerful. You have to understand, है ना। जैसे आपको यीशु को कौन है, यीशु कितना महान है, कि यीशु कितना सामर्थ्य, हमने पिछले अध्ययन में सीखा। यीशु के प्रेम के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। The one who knows the power of the love of Christ, he will never fail in his life. Amen. अय्यूब परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानता था, इसलिए अपने जीवन के बद से बदतर परिस्थिति में आने के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया, और हम उसकी आशीषों को जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। सी द वर्ड सेज, इन फैक्ट द गॉड सेज, आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव, है ना। मैंने तुम्हें अद्भुत रीति से प्रेम किया है, अनंत कालिक मैंने तुमसे प्रेम किया है। इससे पहले पास्टर, इससे पहले ब्रदर, इससे पहले सिस्टर, आप लोग माता के गर्भ में रचे गए, उससे बहुत पहले से परमेश्वर ने आप पर प्रेम करना आरंभ कर दिया था। हालेलुया। जब वो आपके बारे में सोच ही रहा था, आपको तैयार करने के बारे में, तो आपको तैयार ही इसलिए किया गया है, आपको इस पृथ्वी पर भेजा ही इसलिए गया है, आप यहाँ अब तक जीवित ही इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन आज आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, एक बात को स्मरण रखिए, हर परिस्थिति में मनुष्य बदल जाएगा, परंतु परमेश्वर कल, आज और युगानुग आपके साथ एक समान बना रहेगा। उसका प्रेम मेरे और आपके लिए कभी भी कभी भी कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, कई लोग हैं जो आज इस मंथ में, ये आज मंथ ऑफ मे इज ऑन, टुडे इज 30th of May 2022, आज 30 तारीख है, और आज आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग डिस्करेज हो, बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो, और आपकी परिस्थिति, हालात बहुत ही नाजुक हो, आपको सब कुछ आगे अंधेरा दिख रहा हो, सब कुछ खत्म हो गया हो। यू मे बी यू आर सेइंग दैट आई हैव नो फाइनेंसेस एट ऑल लॉर्ड। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहे कि प्रभु तूने पिछले कुछ वर्षों पहले परमेश्वर के सेवकों से कहलवाया था कि मुझे बच्चा होगा, लेकिन अभी तक देख मैं बांझ हूँ, मुझे पुत्र नहीं है, आई हैव नो किड्स, नो चाइल्ड। हो सकता है आप परमेश्वर से शायद आपके मन में इस समय चल रहा हो दैट आई एम इन टू मच डिप्रेशन और प्रेशर्स ऑफ माई लाइफ, है ना। ऐसे बहुत सारे, आज की तारीख की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज शायद आप इन सारी समस्याओं का सामना कर रहे हो। प्रभु तूने हमसे वचन में आशीषों का वायदा किया है, लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है धर्मी का, है ना। ये हमारे हिसाब से प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तो हम परमेश्वर को पूछते हैं, प्रभु तूने वायदा किया है, परमेश्वर के सेवकों ने सिखाया कि वचन का ये वायदा तुम्हारे जीवन पर, मुझे ना तो चिन्ह दिख रहा है, ना तो मुझे थोड़ी सी झलक भी दिख रही है, मुझे तो ऐसा कुछ भी बदलाव मेरे जीवन में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आमीन। आज हो सकता है 30 मई 2022 में आप में से बहुत सारे लोग शायद इस दुविधा में, इस अवस्था में फंसे हुए हो। मैं आपको नहीं जानता, पर मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। अगर आप आज इन परिस्थितियों में पाए जाते हैं, तो आपको मैं एक भेद की बात बताता हूँ। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आज मैं आपको बताता हूँ प्रियो, इवन इफ यू क्राई, आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, क्राई इन जॉय। हालेलुया। अगर आज आप आंसू बहा भी रहे हो, तो आनंद के साथ आंसू बहाइए। अब आप बोलेंगे आनंद के साथ कैसे आंसू बहाए, हमारे घर में ये समस्या विकट है, हमारे घर में वो परिस्थिति, हमारे घर में खाने को नहीं है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, और आप बोल रहे कि आनंद के साथ रोना सीखिए। देखिए, उस विधवा स्त्री के घर में थोड़े से तेल के अलावा कुछ नहीं था। हालेलुया। पर वो उस भविष्यवक्ता के सामने रोते गाते नहीं बैठी थी, बल्कि उसने उस परिस्थिति में भी परमेश्वर के सेवक के कहे अनुसार किया। आमीन। आज मैं परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप सबों को बोलता हूं कि अगर आज आप बदतर हालात में अपने जीवन को जी रहे हैं, जहां आपको लग रहा है आपको कुछ सूझ नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं,
भले ही आप रो क्यों न रहे हैं, परंतु आनंद के आंसू बहाना शुरू करें। हालेलुया। Cry with joy of the Lord, because when you cry out with joy, that joy will become your strength. Hallelujah. क्योंकि जब आप आनंद के साथ आंसुओं को बहाएंगे तो वो आनंद आपकी सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाएगा प्रियो, और आपके आंसू परमेश्वर पोंछ डालेगा। हालेलुया। भाई दीपक का एक बहुत सुंदर गीत है, अगर रात को रोना पड़े, सुबह मगर हंसोगे, हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रियो, अगर रोना ही है तो आनंद के साथ रोइए। Tell the devil, speak to the mountain, speak to the Goliath. Amen. अपने गोलियत रूपी परिस्थिति से, उस डेविल से, उस शैतान से, उस बड़े पहाड़ से आप बात करें। Tell him, oh devil, I will never hear my communicate sorrow because my redeemer. See, मैं आपको एक बात बहुत ही आसान तरीके से बताना चाहता हूँ। जब आप किसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं ना, तो परिस्थिति से बात करना सीखे। आमीन। इधर उधर भटकिए मत, शैतान के बहकावे में मत आइए। उस परिस्थिति से सीधे बात करें। आपके पास वो अधिकार है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। आमीन। सो उस आत्मा के सामर्थ्य के अधिकार को लेकर आप उस परिस्थिति से, उस लोमड़ी से, उस शैतान से सीधे बात कीजिए। बिल्कुल डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं। हालेलुया। प्रियो, आपके सामने जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब आप आपके जीवन के वर्स्ट पैच में, एकदम बदतर हालात में होते हैं, टेल द डेविल दैट यू विल नेवर हियर मी कम्युनिकेट सॉरो बिकॉज माय रिडीमर इज अलाइव। हालेलुया। हे शैतान, तू सुन, तू मुझे कभी भी अपने दुख वाली बातों के साथ या मेरी परिस्थिति के साथ कमजोर होते हुए नहीं देखेगा, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला भी जीवित है। हालेलुया। प्रियो, बात करना सीखिए, खाली आंसू बहाने का काम मत कीजिए, बात करना सीखिए। आमीन। द सॉन्ग से लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। आमीन। आप में से बहुत सारे लोगों ने गीत सुना होगा, गिव थैंक्स विद द ग्रेटफुल हार्ट, give thanks to the Holy One, give thanks because he has given Jesus Christ his Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. See here, the song says, the writer says, let the weak say. Hallelujah. He didn't say, let the weak explain why they are weak. Amen. परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज जो भी अभिषेक परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, उसका इस्तेमाल करें प्रियो। आज हमने एक नए विषय को शुरू किया है कि तब आप क्या करें जब आप आपके जीवन के बदतर हालात में हो, बदतर परिस्थिति में हो, जहां सारे रास्ते बंद हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे अभी गिव अप करना है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, कल हम यहीं से फिर एक बार शुरू करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है। आज फिर एक नए विषय को तूने हमें सिखाया परमेश्वर पिता, और हमारे जीवनों में सामर्थ और बल को फूका। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आगे का आने वाला समय हम तुझे समर्पित करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु, हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं। शैतान की हर एक युक्त योजनाओं को हम यीशु के नाम से खदेड़ते हैं राजा, और अपने आप को तुझे समर्पण करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। मुस्कुराइए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।